नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा, चिंता न करें, 7, 8 और 11 तारीख को मिलेगी खाद। पंद्रह अगस्त की तैयारियों को लेकर दमोह कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने किया तहसील ग्राउंड का निरीक्षण। कलेक्ट्रेट परिसर के सामने विवाद युवक पर पेचकस से दो में गोहेरा गिरोह सक्रिय। दमोह नगर के जलपुना का क्षेत्र में एक गिरोह विशेष रूप से सक्रिय नजर आता है, जो गोहेरा को किसी भी घर में या फिर दुकान में छोड़ देता है। बाद में उसे निकालने के एवज में लंबी राशि की मांग भी करता है। ऐसा ही कुछ एक नज़ारा जो है वो कैमरे में कैद हुआ है। बताया जाता है कि जबलपुर नाके के समीप पारसमणि इंटरप्राइजेज में एक गुहेरे को फेंका गया, लेकिन गुहेरा अंदर न जाकर बाहर रास्ते की ओर आ गया, जो एक कार की चपेट और बाइक की चपेट में आने से इसकी मौत हो गई। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर है, गुहेरा यहाँ पर पहुँचा है, ये पड़ा हुआ है, ये धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ रहा है। बाद में ये मुख्य रास्ते की ओर पहुंच गया, जहां पर वाहनों की चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। युवक भी नजर आ रहे हैं जिनके द्वारा इस घटना को किया गया है। आप देख सकते हैं अभी वो युवक भी नजर आएगा जो यहाँ पर पहुंचेगा और उसके बाद वह कोशिश करेगा। ये देखिए, ये वो ही युवक है जो गुहेरा देखने के लिए आया था और उसके बाद गुहेरे की मौत हो जाती है। इस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस गिरोह पर कार्रवाई की मांग की गई है। देखिए, गुहेरा वहां से भाग गया है। काफ़ी जहरीला जीव होता है, इसके काटने से लोगों की मौत हो जाती है। ये दुकानदार जो है बाहर निकले हैं। इस गिरोह के द्वारा जो किया गया था उसके बाद एक जीव की मौत हो गई। ऐसे में इनके ऊपर एक मामला भी दर्ज किया जाना चाहिए। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में जमकर हंगामा हुआ। खाद को लेकर किसानों का प्रदर्शन हुआ। इसके बाद स्थानीय विधायक एवं मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति, पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उनका कहना है कि कृषि मंत्री से उनकी चर्चा हुई है और इसके बाद क्षेत्र में अब खाद पहुंचाया जा रहा है। 7, 8 एवं 11 तारीख को यह खाद वितरित किया जाएगा। प्रतिदिन टोकन बटेंगे ताकि किसानों को दिक्कत ना हो। साथ में उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो प्राइवेट दुकानदार हैं जो इसका डबल लाख का वितरण कर सकते हैं, वह भी शासकीय रेट पर इसे उपलब्ध कराएंगे। आइए सुनते हैं क्या कहना है मंत्री जी का। क्षेत्र के सभी किसान भाइयों को मैं सादर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से तेंदुखेड़ा में खाद की कमी की स्थिति बनी हुई थी। इस संबंध में मेरे द्वारा माननीय कृषि मंत्री जी से चर्चा की गई और उनके द्वारा तत्काल इस बात का संज्ञान लेकर खाद की अतिरिक्त खेप भेजी गई। जिला प्रशासन द्वारा 7 अगस्त
8 अगस्त और 11 अगस्त को तेलुखेड़ा में खाद वितरण किया जाएगा। इसके लिए 2200 कूपन वितरित किए गए हैं। 7 अगस्त को 800 कूपन, 8 अगस्त को 800 कूपन तथा 11 अगस्त को 600 कूपन पर खाद वितरित किया जाएगा। खाद वितरण 7 अगस्त को प्रातः 7 बजे से प्रारंभ किया जाएगा और एक कूपन पर 2 बोरी खाद दिया जाएगा। किसान भाई खाद लेने के लिए जब आएँ तो आधार कार्ड वही साथ लेकर आए और खाद स्वयं किसान या उनसे रक्त संबंधी को ही प्रदान किया जाएगा। किसान भाइयों से अपील है कि 7 अगस्त को कूपन संख्या 1 से लेकर 800 तक के किसान ही खाद लेने के लिए आए, जिससे अनावश्यक भीड़ ना हो। इसी तरह 8 अगस्त को कूपन संख्या 801 से 1600 तक के किसान खाद लेने के लिए आए और 11 अगस्त को कूपन संख्या 1601 से 2200 तक के किसान ही खाद लेने के लिए आए। एक बात और खाद विक्रय हेतु प्रशासन द्वारा 3 काउंटर निजी खाद विक्रेताओं के भी लगाए गए, जो सरकारी रेट पर ही खाद बेचेंगे। कूपनधारी किसान भाई चाहें तो भीड़ से बचने के लिए निजी विक्रेताओं से भी खाद खरीद सकते हैं। किसान भाई, मैं आप सबके साथ हूँ। आपके लिए खाद की कमी किसी भी स्थिति में नहीं होगी। आप सबसे अनुरोध है कि बिल्कुल भी परेशान ना हो और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भी इसका फायदा उठा सकते हैं। संजय सरवरिया, लकीली सी न्यूज़। बीती रात 108 एम्बुलेंस चालक को एक पॉइंट मिला था, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचा। घायल व्यक्ति को दमोह जिला अस्पताल लाने का प्रयास किया। घायल व्यक्ति के द्वारा लगातार 108 एम्बुलेंस चालक और जो पायलट था, तमाम लोगों को गालियां दी गई, डॉक्टर को गालियां दी गई और भर्ती होने से इनकार कर दिया। जिसके बाद जो एम्बुलेंस चालक है उसके द्वारा अपनी आप बीती। 108 से इनको कलारी से उठा के लेके आए हैं। ये सब लोगों को गाली दे रहे हैं, सब लोगों को, हम लोगों को भी दे रहे हैं और यहाँ के स्टाफ को भी दे रहे हैं, वहाँ भी दे रहे हैं। अब ये अस्पताल में अंदर नहीं जा रहा है, कुछ होता है तो ये खुद जाना। 50 बार बोल चुके अस्पताल अंदर चलो, उनको नहीं जाना। डॉक्टर साहब को बाहर, हमारा काम था यहाँ लाना, अब वो नहीं जा रहे हैं, हम लोग को ही गाली दे रहे हैं। उसमें हमारी कोई गलती नहीं। बीती रात एक महिला को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। महिला का कहना है कि वह उसके साथ अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जबरदस्त तरीके से मारपीट की गई और जबरदस्ती करने का प्रयास भी किया गया। उसके बाद वह मौके से भाग गया। कुछ लोगों के द्वारा उसकी पहचान भी कर ली गई है। महिला का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही क्योंकि उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है। क्या कहना है महिला और उसके परिजनों का, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपको? इनको मायावती। कौन है जी आपकी? क्या हो गया आज? मैं हार खेत गई थी, किसी ने मार दी। कौन है? पता किसने मार दिया। कहाँ की घटना है? कहाँ की घटना है? घटना सोजना है? सोजना की। थाना कौन से लगा है? थाना? हटाई है, तहसील पटेला है। कौन समाज की हो? हाथवर से। नाम को पता है नहीं। नाम क्या है आपको? आपको नाम क्या है? कहाँ की हो रहने वाले? क्या हो गया था? कहाँ गई? अरे चारों काट के उसके पीछे से हमने नहीं देखो कुआरा हुआ करने पड़ेगा, उन्हें बहुत मारो मिसकी पूरी तो बचाई माता का नाम लेकर जब हमने बचाई फिर आपको ठंडी कौन थो? आपको शकल से पहचानती हो? कहाँ को तो? खेरी को। तो रिपोर्ट डाली आपने? थाना कौन से लगा था आपको? किस बात को लेकर ये विवाद हुआ है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। संजय सरवरिया, लकीली सी न्यूज़।
जिला कलेक्ट्रेट के समीप एक विवाद हुआ है, जहां पर एक युवक के ऊपर पेंचकस से हमला किया गया। घायल युवक कलेक्ट्रेट पहुंच गया। दमोह कलेक्टर से मिलने की जिद पर अड़ गया। बताया जाता है कि वहां पर एक बैठक चल रही थी, जिसके चलते दमोह कलेक्टर से मुलाकात नहीं हुई। युवक लगातार फरियाद करता रहा कि उसे कलेक्टर से मिला दिया जाए। हालांकि युवक नशे में था, लगातार पैंट से खून निकल रहा था। जब इस संबंध में हमने उनसे चर्चा की कि आखिर क्या हुआ है, तो इसके द्वारा बताया गया कि एक युवक के द्वारा इसके ऊपर हमला किया गया है। वह चाकू बता रहा था, लेकिन पेंचकस से यह हमला किया गया है। घायल युवक कलेक्ट्रेट पहुंचा कि उसकी FIR दर्ज करा दी जाए। घायल युवक का कहना है कि इसकी कोई गलती नहीं है, वह नाश्ते की दुकान पर पहुंचा था, इसी बीच चाकू से उसके ऊपर हमला कर दिया गया। आप देख सकते हैं युवक जो है वो कलेक्ट्रेट में मौजूद है। कोई भी अधिकारी इससे बात नहीं कर रहा है, केवल जो नगर सैनिक है उनके द्वारा बात की जा रही है। वहीं पुलिस भी पहुंचने वाली है, क्योंकि पुलिस को भी जानकारी दे दी गई थी। नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची है। घायल युवक के द्वारा भी घटना के संबंध में जानकारी दी गई और बताया गया कि वह बिजौरी का रहने वाला है। उसका नाम संजय यादव है। वह समोसा खाने आया था, इसी बीच ये विवाद हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है संजय यादव, रहने वाले हैं सर। क्या हो गया आपको? हमको दुकान गए, हम समोसा खाने के लिए, उतने में लड़का साइड में गई थी, साइड में हो जाओ, उतने में उसने चप्पू मार दिया। किसने मारी है? एक लड़का था उसे। जानते हो आप? हम जानते नहीं, चौकी में बैठा रहा सर। कहाँ की घटना है? इधर जबलपुर का चौकी। पुलिस जहां घायल युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां उसका उपचार जारी है, तो वहीं जो आरोपी युवक है उसे भी पकड़ लिया गया। पुलिस मामले में आगे कार्रवाई कर रही है। संजय सरवरिया, लकी TCN न्यूज, दमोह। अग्रवाल समाज दमोह के द्वारा प्रत्येक माह के पहले हफ्ते में महाराजा अग्रसेन की महाआरती की जाती है। पुटेरा वार्ड 2 में अग्रसेन चौक स्थित महाराजा अग्रसेन मंदिर में 47वीं महाआरती संपन्न हुई, जिसमें पंडित ब्रजेश पाठक के सानिध्य में सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी व महाराजा अग्रसेन का पूजन हुआ। इसके बाद महाआरती संपन्न हुई। समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गावत बोलन से बादर सारे पूरन हो जी की आग्रो हर सोए सब राजन से ताजा जी की आरत श्री महाराजा जी की 17 गोत्र काए कर गया ऐसे पूर्ण प्रतापा जी तुम लक्ष्मी जी का जप तप कीना लक्ष्मी आरतो श्री महाराजा हम सब चरण अग्रवाल सब दास का आरतो श्री महाराजा जी की
पूर्व पिता महाराजा जी की जय। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दमोह के तहसील ग्राउंड पर संपन्न होगा। तैयारियों को लेकर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं पुलिस अधीक्षक दमोह सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा निरीक्षण किया गया। बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहां पर मौजूद थे, जिन्हें बताया गया कि किस तरह से यहां पर व्यवस्थाएं की जानी है। इसे अंतिम रूप दिया गया है। पंद्रह अगस्त की तैयारियों के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और इस बार दो तीन चीज़ें स्पेशल हैं जो कि इस बार की जा रही हैं। जैसे पहली चीज़ ये है कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश का लाइव प्रसारण किया जाएगा और जो मुख्य अतिथि होंगे कार्यक्रम के उनका उद्बोधन अलग से होगा, तो इसकी पूरी व्यवस्था हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस बार अंगदान और देहदान करने वाले जो लोग हैं उनके परिजनों को सम्मानित किया जाना है, तो उस संबंध में भी हमारी व्यवस्थाएं हैं। और तीसरा जो इस बार जो मिठाई वितरण है उसमें सांची का पेड़ा वितरित किया जाना है, तो उसकी भी तैयारी हमारी है। बाकी जो हर साल की व्यवस्थाएं होती हैं उसी तरह से हम लोग सारी कर रहे हैं। बारिश को ध्यान में रखते हुए वाटरप्रूफ टेंटिंग की व्यवस्था की जा रही है और इस बार हम टेंट दोनों तरफ लगा रहे हैं ताकि किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा न हो। और वाहनों के संबंध में ये निर्णय लिया गया कि माननीय मुख्य अतिथि के अलावा किसी का वाहन अंदर नहीं आने दिया जाएगा। सभी वाहनों की पार्किंग बाहर होगी ताकि अंदर एक व्यवस्था पूरी बनी रहे। यहाँ पर एक छोटी सी प्रदर्शनी भी लगेगी जिसमें 10-15 स्टॉल होंगे। अलग अलग विभाग अपनी प्रदर्शनियाँ यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर तिरंगा विक्रय करने के लिए रखा रहेगा, तिरंगा राखी विक्रय के लिए रहेगी और पूरे परिसर को, इस मंच को हम लोग थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। और लोकतंत्र सेनानी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन, इन सभी को बहुत सम्मानपूर्वक यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। आपके माध्यम से मैं आम जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय पर्व पर अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थित हों। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, परेड भी होगी, तो इस दिशा में हम सारे अधिकारी यहीं हैं। सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि क्या तैयारियाँ करनी, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत बेहतर तरीके से कार्यक्रम कर पाएंगे। पिछली बार एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की दुखद निधन हुआ था। शाम को 4 बजे के आसपास जब कार्यक्रम समाप्त हो गया था, जो तार को छू लेने से उसको करंट लगा था। तो इस बार हमने नगर पालिका को बहुत साफ तरीके से ताकीद किया है कि इस तरह की कोई भी स्थिति नहीं बननी चाहिए। प्रॉपर वायरिंग और सारी लाइन वगैरह बहुत अच्छे से चेक करेंगे। बिजली विभाग को भी इसके लिए हमने पाबंद किया। पिछली बार जो कुछ कमियां हमसे हमारे प्रोग्राम में रह गई थी, प्रयास ये रहेगा कि उनको हम और बेहतर कर पाएँ। जो दुर्घटनाएं हुई थी उसके संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं कि वो कहीं पर कोई कमी ना रहे, सारी चीज़ें कम्प्लीटली चाक चौबंद हों। ट्रैफिक में कुछ इश्यूज आए थे यहाँ तहसील ग्राउंड के सामने कि वहाँ जाम लग रहा था, तो उसके लिए डाइवर्जन के प्लान और क्या बेहतरी की जा सकती है पार्किंग के लिए, उस पर चर्चा हुई है। और यहाँ पर जो लोग आते हैं परेड देखने के लिए और तमाम जो और प्रोग्राम्स होते हैं उनको और क्या सहूलियतें और सुविधाएं दी जा सकती हैं, उस पर चर्चा हुई हैं। होपफुली हम लोग और पिछले बार के प्रोग्राम को और बेहतर कर पाएंगे और सुविधाएं दे पाएंगे। परेड में इस बार एनएसएस का एक नया प्लाटून जोड़ा जा रहा है बच्चों का। उसके अलावा हमारा जो पुलिस का प्लाटून रहता है वो वैसे ही रहने वाला है। जो उसके बाद की परफॉर्मेंस होती हैं उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस का ये कोई प्रोग्राम ऐड कर पाएँ, बट अभी वो प्लानिंग के फेज़ में है। अगर वो फलीभूत होता है तो ज़रूर आपको उसमें दिखाई देगा। सर, पिछली बार भी कुछ लोगों ने आपत्ति इस बात पे की थी कि उनका नाम उस प्रोग्राम में इनाम में शामिल नहीं किया गया था। हमारा प्रयास ये रहता है कि जिनको हर बार इनाम मिलता है, आमतौर पर बहुत सारे लोग हर बार मेहनत करते हैं, पर ऐसे लोग जिनका नाम पहली बार आ रहा है उनको प्रयास रहता है कि उनको ज़रूर मिले। पर जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके द्वारा कोई ना कोई ऐसा उत्कृष्ट काम किया गया है, तो उनको ज़रूर हम लोग इनाम देंगे। और इस बार भी हम प्रयास करेंगे कि योग्य लोगों को ज़रूर मिले।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। दमोह जिले में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई, जिसके चलते किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई। जहां एक और मकानों का सर्वे पूर्ण हो चुका है कि आखिर किस किस के मकान गिरे हैं। जल्द ही राहत राशि मिलने वाली है। ऐसा दमोह कलेक्टर का कहना है कि सर्वप्रथम उनकी प्राथमिकता लोगों के घरों की है, उसके बाद जो लोगों के पशुओं का नुकसान हुआ है उससे भी वो देखेंगे। इसके साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अब लगातार फसलों का सर्वे कराया जाएगा। लगभग 1 सप्ताह में ये काम पूर्ण हो जाएगा, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन किसान लगातार अब कलेक्ट्रेट पहुंच रहा है। जो फसल बर्बाद हो गई है, मक्के की फसल, सोयाबीन की फसल, उड़द की फसल बर्बाद हो गई है, उसे लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच रहा है। वैसे भी जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद फसलों का हाल बेहाल है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है, जमीन हमारे पिताजी के नाम मीनालाल के नाम, उनके पुत्र हमारा नाम मुकेश सिंह लोधी। कहाँ के रहने वाले हैं? देवरी जमादार। क्या समस्या है आप लोगों? जो बियारमा नदी में बाढ़ आई थी सर, उसकी चपेट में बहुत जगह सब किसानों का, हमारा वाली सब किसानों का नुकसान हुआ है। जैसे कितने किसान हैं जिनका नुकसान हुआ है? वो तो जो हमारा रगीदा मौजा, भटका मौजा, जो बियारमा नदी किनारे लगा है, सब गिरने चपेट में। कोई भी 8 एकड़, कोई भी 10, कोई भी 5। काय की फसल लगी थी? मक्का लगी थी और सब्जी लगी थी। क्या चाहते हैं आप? सर यही चाहते हैं कि इसका बीज बहुत महंगा है, मक्का का बहुत ज़्यादा लागत है, तो पर कुछ राहत चाहती सर, मुआवजा मिलना चाहिए। नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? जमादार देवरी। क्या समस्या है आप लोगों? मक्का की समस्या है, बाढ़ में बह गई है, सड़ गई, खराब हो गई। कहाँ पड़ता है गांव, कैसे हुआ है? जमलिया के थोड़ी आगे इस तरफ तौरी के 2 किलोमीटर आगे। कैसे हो गई आपकी फसल नष्ट? बाढ़ से, बाढ़ आई थी बहुत, कम से कम 24 घंटा डूबी रही है, नष्ट हो गई, खराब हो गई। क्या चाहते हैं आप? संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। नागमढ़ी ग्राम पंचायत से एक मामला सामने आया, जहां पर सड़क न होने की वजह से लोग काफी परेशान हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पटेरा विकासखंड की ग्राम पंचायत तिन्नी के अंतर्गत आने वाला नागमढ़ी आदिवासी टोला आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। हालात इतने बदतर हैं कि बीमार मरीजों और गर्भवती महिलाओं को खाट पर लेटाकर, कंधों पर उठाकर अस्पताल तक पहुंचाना पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल ग्रामीणों के जीवन को संकट में डाल रही है, बल्कि सरकार की विकास योजनाओं पर भी सवाल खड़े करती है। रविवार को टोला के वृद्ध सद्दू आदिवासी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। पेट दर्द के चलते वे ना तो चल फिर पा रहे थे, ना ही उठ बैठ पा रहे थे। ऐसे में उनके परिजनों और ग्रामीणों ने उन्हें खाट पर लेटाकर करीब 1 किलोमीटर कीचड़ और पथरीले रास्ते से होते हुए एक किसान की निजी जमीन पार कर मुख्य सड़क तक पहुंचाया। वहां से किसी तरह ऑटो की मदद से उन्हें पटेरा अस्पताल ले जाया गया। यह कोई पहली घटना नहीं है। स्थानीय लोग वर्षों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ के स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और दैनिक मजदूरी करने वाले गरीब आदिवासी हर दिन यातायात के अभाव में संकट झेलते हैं। ग्राम पंचायत तिन्नी के सरपंच प्रतिनिधि कमल सिंह ने बताया कि इस समस्या को लेकर जनपद पंचायत पटेरा में कई बार प्रस्ताव और आवेदन भेज चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी क्या नाम है आपका? कमल सिंह। कौन से पद पे यहाँ पे? सरपंच है। यहाँ पे आज देखा है कि यहाँ पे लोग जब बीमार होते हैं, जब खटिया पे ले जाते हैं, रास्ता क्यों नहीं यहाँ पे? जमीन नहीं साथ। आपकी इसकी जानकारी आपने अधिकारी को दी? क्या बोला अधिकारी ने? अधिकारी को देखते हम। यहाँ वाहन कुछ नहीं आता है? क्या होना? वाहन अगर कोनो डिलीवरी भी हो तो खटिया पे ले जाता है। अच्छा। और अगर कोई बीमार हो जाए तो वो भी खटिया पे जाता है। कितना किलोमीटर का रास्ता है? क्या है 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। और यहाँ से जो तरह की कहा याद हमारे यहाँ जब से देश स्वतंत्र हुआ है, जब से अभी तक 76 वर्ष हो गए, जब से आज तक कोई रोड का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। जैसे कोई बीमार पड़ता है तो कैसे ले जाते हैं? बीमार पड़ता है तो 4 पाई पे ले जाते हैं।
ऐसे सभी को ले जाते सदा हैं? ऐसे ही ले जाते हैं। मेरे 26 साल एज हो गई जब से मैंने यही देखा, सबको चारपाई पे ले जाते हैं। कोई मरता है तो उसके लिए शमशान तो है, मगर शमशान जाने तक रास्ता नहीं है। यहाँ बच्चों का भविष्य कोई नहीं है। स्कूल तो दिया सरकार ने, मगर स्कूल जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। और सरकार ने 108 तो चलाया मरीज के लिए, मगर यहाँ से मरीज के लिए 108 नहीं आती है, चारपाई पे ले जाते हैं। कहीं शिकायत की आपने इसकी? शिकायत की है कलेक्टर साहब की। क्या हुआ? कुछ नहीं होता, बस आगे का बोल देते हैं हो जाएगा हो जाएगा। यहाँ पे जगह पे रोड नहीं है। कब से रोड नहीं है? बहुत साल हो गए। जैसे कोई बीमार पड़ता है तो कैसे ले जाते हैं? खटिया पे ले जाते हैं। खटिया पे ले जाते हैं। 108 नहीं आ पाती यहाँ पे? यहाँ पे नहीं आती। आपने इसकी कहीं शिकायत नहीं की? शिकायत की है। क्या हुआ अभी? वो बोलते थे कि निकल जाएगा रोड। कब निकलेगा अभी? अब क्या मालूम कब निकलेगा। आज क्या हो गया? जनता को आशा में रख देते हैं। हाँ। और निकलवाते हैं नहीं है रोड। आज क्या हो गया दादा? खटिया पे कहाँ ले जा रहे हैं? बीमार है। कहाँ ले जा रहे हैं? अस्पताल ले जा रहे हैं। ऐसे ले जा सबकी? हाँ, ऐसे ले जाते हैं, ऐसे डिलीवरी को ले जाते हैं, ऐसे बीमार हो जाए कुछ हो जाए। दवाई करावे। क्या हो गया? अरे बीमार है भैया, बहुत परेशान है। रोड नहीं है यहाँ पे? हाँ। कब से नहीं है रोड? अरे 2 पेयरिंग कड़ गई। हाँ। आओ। आपने की कहूँ शिकायत नहीं करी? तो करी तो है, कलेक्टर साहब के तो करी थी, सो अब सुनाई नहीं। हाँ। ग्रामीणों, सरपंच और पंचायत प्रतिनिधियों ने शासन प्रशासन से शीघ्र पक्की सड़क निर्माण की मांग की है, ताकि उन्हें इंसानियत के नाम पर मिलने वाली इस बुनियादी सुविधा के लिए इस तरह कंधों पर जिंदगी ढोने को मजबूर न होना पड़े। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस गंभीर समस्या पर कोई ठोस कदम उठाते हैं, या यह खबर भी बाकी खबरों की तरह केवल फाइलों में दब कर रह जाएगी। रईस खान, लकी डीसीएन न्यूज, हिंडोरिया। सागर जिले के गड़ाकोटा थाना अंतर्गत ग्राम अकला गांव से एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां अकला निवासी 35 वर्षीय किसान हल्ले लोधी मंगलवार रात से लापता थे। बुधवार सुबह उनका शव खून से लथपथ अकला खेरी मार्ग पर बनी पुलिया के पास मिला। मृतक के गले, चेहरे पर धारदार हथियार से हमले के निशान हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार हल्ले लोधी मंगलवार को खेतों में फसल पर दवाई डालने गए थे, शाम को घर नहीं लौटे। देर रात तक परिजन उनकी तलाश करते रहे, कोई सुराग नहीं लगा। बाद में उनका शव इस तरह से देखा गया। मृतक के भाई अमर सिंह लोधी ने इस घटना के संबंध में जानकारी। क्या हो गया? क्या नाम था? कौन नाम है आपका? अमर सिंह। कौन है आपका बेटा? हमें परिवार के क्या हो गया? घर में दवाई डाल के आ रहे थे घर से, फिर पता नहीं मतलब नहीं थी, गए रहे कहीं भी तो उन्होंने ढूंढा भी, रात भर ढूंढते रहे, नहीं मिला। सवेरे 8 बजे पता पड़ा कि यहाँ गाड़ी रखी है, गए हम लोग देखे और तो मर्डर हो गया, मतलब लाड़ी से किस पर शक है? आपको किस पर शक है? शक नहीं है, हाँ हो भी सकता है, तो किसी भी अब शक तो नहीं है किसी पर, कोई ना दुश्मनी की ना किसी मतलब अच्छे से ना दारू पीते से मतलब नहीं, ठीक है। क्या तो मामला सामने आया क्या है? ये गड़ाकोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत खेई और अकला के बीच में पुलिया के पास एक व्यक्ति की बॉडी करीब होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से तत्काल मौके पर जाकर जो है चेक किया गया तो हल्ले पिता बलिराम लोधी उम्र 43 साल, ये अकला के रहने वाले हैं। इनका जो है किसी एक व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से गले में और चेहरे पर वार करके जो है उनकी हत्या कार्य के करना पर हम दृष्टि पाया गया है, जिस पर उनके भाई की तरफ से जो है हत्या का प्रकरण कायम कर लिया गया है और मर्ग कायम किया गया है। और अभी इसमें शव को जो है अंतिम शव को जो है पीएम हेतु यहाँ पर CSC गड़ाकोटा लाए हैं और घटनास्थल का FSL और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। इसमें अभी समदृष्टया प्रकरण कायम किया गया है, आगे इन्वेस्टिगेशन जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा, चिंता न करें, 7, 8 और 11 तारीख को मिलेगी खाद। पंद्रह अगस्त की तैयारियों को लेकर दमोह कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने किया तहसील ग्राउंड का निरीक्षण। कलेक्ट्रेट परिसर के सामने विवाद युवक पर पेचकस से दो में गोहेरा गिरोह सक्रिय। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।